गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा जो चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक में वर्ग 14, उसमें कार्बन के अप्रूव तक हो गया था। कार्बन के 3 अप्रूव के बारे में लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था, जिसमें आपके ग्रेफाइट है, हीरा है और फुलरीन था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। बस ये चैप्टर समाप्ति की ओर है और इस चैप्टर में कुछ अतिलघु क्वेश्चन आते हैं, और किस प्रकार के आते हैं अतिलघु क्वेश्चन वो हम आपको आज डिस्कस करते हैं। यानी कि वर्ग 14 के जो अतिलघु क्वेश्चन है वो आपके पेज नंबर, किताब की जो बुक है आपकी, उसके पेज नंबर 154 पर यानी 154 पे दिए हुए हैं, और ये 1 से लेकर 19 तक है। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी बुक कॉपी में उतारने हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो आज डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें आपको कि कार्बन के कितने अप्रूव हैं। तो कार्बन के 2 अप्रूव होते हैं मोस्टली, एक तो क्रिस्टलीय रूप हो सकता है और दूसरा अक्रिस्टलीय रूप हो सकता है। तो ये कार्बन के अप्रूव के ऊपर क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है प्रकृति में कार्बन किस शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा शुद्ध अवस्था कार्बन किस रूप में होती है। तो कार्बन सबसे शुद्ध अवस्था जो होती है वो फुलरीन के रूप में होता है। हीरे में कौन सा संकरण होता है, तो हीरे में हमने आपको बताया था कि sp3 संकरण होता है। कार्बन 60 में कौन सा संकरण पाया जाता है, कार्बन 60 में sp2 संकरण पाया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सन 1985 में खोजे गए कार्बन के नए अप्रूव का क्या नाम है। तो इसका नाम है बकमिंटर फुलरीन, यानी कि C60। यही फुलरीन जो था ये सन 1985 में खोजा गया था। पहले कार्बन के 2 अप्रूव माने जाते थे कि ग्रेफाइट और हीरा है, लेकिन सन 1985 के बाद एक तीसरा अप्रूव भी मिला जो प्रकृति से, तो कार्बन 60 के नाम से या फुलरीन के नाम से, यह इसका दूसरा नाम है बकमिंटर फुलरीन। इसके बाद कार्बाइड किसे कहते हैं, ये छठा क्वेश्चन है आपका। तो कार्बन अपने से कम विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व से क्रिया करके 2 अंगी यौगिक बनाता है, जिसे कार्बाइड कहते हैं। जैसे आपका सिलिकॉन कार्बाइड है, लिथियम कार्बाइड है, एल्युमिनियम कार्बाइड है। ये देखिए उदाहरण दे रखे हैं आपको। तो अगर कोई वीडियो में बहुत ही स्पष्ट ना दिख रही हो तो अपनी बुक की किताब नंबर 154 खोल लें, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखा हुआ है, वही क्वेश्चन है सारे ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7 में लिखा है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त से क्रिया करके कौन सा यौगिक बनाती है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। 8वां क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्यों, यानी कि हीरा तो नहीं होता है लेकिन ग्रेफाइट क्यों होता है, ऐसे ग्रेफाइट में ऐसा क्या पाया जाता है। तो ग्रेफाइट जो होता है उसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि इसमें sp2 संकरण होता है और उसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं और वो विद्युत के सुचालक होते हैं। इस प्रकार ये विद्युत का सुचालक होता है। सिलिकेट क्या है, फिर लिखा है इसमें सिलिकेट क्या है। तो सिलिकेट खनिज होते हैं जिसमें SiO4 इकाइयाँ विभिन्न क्रमों में व्यवस्थित रहती हैं। सिलिकेट क्या होते हैं, खनिज होते हैं। खनिज क्या होते हैं, जिनमें धातु होती है और वो पृथ्वी के अंदर से जिस रूप में मिलती है उसे खनिज कहते हैं। ये हमने आपको खनिज का जब चैप्टर पढ़ाया था, खनिज के बारे में बताया था, खनिज और ओर के बारे में यानी कि S के बारे में बताया था, तो आपको डिस्कस किया था। इसके बाद नया क्वेश्चन है आपका ये ऊपर दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। सिलेन क्या है। सिलेन सिलिकॉन हाइड्रोजन से क्रिया करके सिलिकॉन हाइड्राइड बनाता है, जिसे सिलेन कहते हैं। यानी कि सिलिकॉन जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके जो यौगिक बनाता है वो यौगिक सिलेन कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार है आपका कार्बोंडन क्या है। कार्बोंडन सिलिकॉन कार्बाइड का एक प्रकार है, यानी कि सिलिकॉन और कार्बाइड आपस में अगर क्रिया कर लें, यानी कि सिलिकॉन के साथ कार्बन क्रिया करके सिलिकॉन कार्बाइड बना लेता है, तो उसे कहते हैं कोरेंडम कहते हैं। उसके बाद है आपका कि कमरे के ताप पर CO2 गैस होती है जबकि SiO ठोस है, इसका कारण बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पहले पूछा गया है। तो ये कह रहे हैं कि CO2 एक विभक्त अणु के रूप में होता है, इसीलिए इसे दुर्बल वंडरवाल्स आकर्षण बल होते हैं, जबकि SiO2 द्विविमीय संयोजी ठोस होता है, यानी इसमें संयोजक बंध पाया जाता है जो मजबूत होता है, और इसमें दुर्बल बॉन्ड पाया जाता है जो कि कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से ये गैसीय अवस्था में होता है और वो ठोस अवस्था में होता है। इसी प्रकार आपका चौथावां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है आपका कि कार्बन तथा सिलिकॉन मुक्ता चतुर्संयोजी होते हैं, परंतु जर्मेनियम टिन और लेड द्विसंयोजी प्रदर्शित करते हैं क्यों। तो देखने लिखा है जर्मेनियम टिन तथा लेड अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण द्विसंयोजी
होते हैं, जबकि कार्बन तथा सिलिकॉन के अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं होता है, इसलिए चतुर्संयोजी होते हैं। फिर इसमें लिखा है 15वां क्वेश्चन है कि वर्ग 14 का कौन सा तत्व है। वर्ग 14 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वर्ग 14 में जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, यानी अर्धचालक +2 ऑक्सीजन अवस्था होती है, तो वो कौन सा होता है? जर्मेनियम होता है और सिलिकॉन होता है। इसी बात 16वां क्वेश्चन है आपका, और इसी प्रकार 17वां, 18वां और 19 क्वेश्चन है आपको। ये 19 क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नोट करने हैं। और ये आपका जो 14 चैप्टर है, 14 वर्ग वाला चैप्टर है पी ब्लॉक का, वो आज पी ब्लॉक यहाँ ख़त्म होता है आपका। सिलेबस में 2 ही आपके चैप्टर थे, तो ये आप अच्छी तरह से नोट करके और अपना होमवर्क पूरा कर लीजिए। और जब भी आप स्कूल आएंगे तो आपकी कॉपी चेक होगी और ये पूरा होमवर्क आपका होना चाहिए। अगर आपकी क्लास कॉपी पर ये नोट नहीं हुआ तो आपको मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। और एक ज़रूरी सूचना बेटा, कि जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड का असर दिनों दिन बढ़ रहा है, तो बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, और घर से निकलते समय मास्क का प्रॉपर उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं जहां तक संभव हो सके, और प्रॉपर हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। खुद बचिए, अपने परिवार को बचाइए और अपने समाज को बचाइए, और धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा। आज विपत्तियां हैं तो कल अच्छा होगा। इसी साथ आप ये काम नोट कर लिए। थैंक यू बच्चों।